हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज रेगुलेटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसके अलावा हम इस पावर सप्लाई की मदद से वोल्टेज रेगुलेटर को चेक भी करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो ये मैंने सैम्पल के तौर पे आपके सामने कुछ वोल्टेज रेगुलेटर्स रखे हैं। वोल्टेज रेगुलेटर्स की दो टाइप्स हैं, एक फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं और दूसरे एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर्स की आउटपुट को हम चेंज नहीं कर सकते, इनके वोल्टेज एक ख़ास लेवल तक फिक्स होते हैं। इसके अलावा जो वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर हैं, इसमें यह खासियत है कि आप इसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर की सीरीज़ में 7-8 सीरीज़ बहुत फेमस है, यानी 7805, 7810, 7812, 789। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं। इसमें जो 78 सीरीज़ है ये फ़िक्स वोल्टेज को शो करती है। इसके अलावा जो इसके आखिरी 2 डिजिट हैं वो इसके आउटपुट वोल्टेज होंगे। मतलब 7805 का मतलब है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है जिसके आउटपुट वोल्टेज 5 होंगे। ये दोनों टाइप के जो वोल्टेज रेगुलेटर जिनका मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया है, इनकी 3 पिन्स होती हैं। तो अब हम पावर सप्लाई को ऑन करने से पहले इस वोल्टेज रेगुलेटर के कनेक्शन कर लेते हैं। ये मैंने वोल्टेज रेगुलेटर लिया है जिसका नंबर है L7810V, यानी ये 10 वोल्टेज का वोल्टेज रेगुलेटर है। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, इसका जो मिडल वाला पॉइंट है इसकी इस बैक पॉइंट के साथ कॉमन होता है, यानी आप कनेक्शन चाहे इस पॉइंट के साथ कर लें या नेगेटिव पॉइंट के जो मिडल वाला पॉइंट है इसके साथ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में शॉर्टेड हैं। यहाँ से हमें इस पावर सप्लाई की आउटपुट मिलेगी। इसकी जो ये रेड लीड है ये इस तरह है और जो इसकी नेगेटिव वायर है वो इस तरह कनेक्टेड है। 10 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। इसकी इनपुट पे हम इसकी पॉजिटिव लीड को अटैच करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसकी ये पॉजिटिव इनपुट वायर होती है। इसका जो मिडल वाला पॉइंट है इसकी इस पॉइंट के साथ कॉमन होता है, चाहे आप नेगेटिव यहाँ से दें या यहाँ से दें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से इसकी मिडल वाली पिन पे देता हूँ। अब इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। तो ये मैंने एक वोल्ट मीटर लिया है, इसको वोल्टेज पे सेट कर दिया है और इसके साथ जो वायर लगाई हैं वो भी सेम उसी तरह की जिस तरह पावर सप्लाई की वायर थी। इसकी जो नेगेटिव वायर है इसको हम इसके वोल्टेज रेगुलेटर की नेगेटिव पॉइंट के साथ लगा देंगे। तो अब हम इसको वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाना शुरू करते हैं और इसकी जो आउटपुट पॉजिटिव लीड है उस पर हम वोल्ट मीटर की पॉजिटिव वायर को लगा देंगे। आप नोट कीजिएगा कि इस वोल्टेज रेगुलेटर पर जब हम 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसकी वोल्टेज 10 वोल्ट पर फिक्स हो जाएगी, मज़ीद नहीं बढ़ेगी। इस वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता इनपुट बढ़ाता जा रहा हूँ मैं कि वोल्टेज रेगुलेटर की जो आउटपुट वोल्टेज है उससे ज़्यादा इनपुट अप्लाई करेंगे तो फिर ये वोल्टेज रेगुलेटर सही तरह से वर्क करेगा। तो अभी मैंने इस वोल्टेज रेगुलेटर पे 10.05 वोल्ट अप्लाई किए हैं और इसके आउटपुट पे आ रहे हैं 9.47, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 वोल्ट के इक्वल ही हैं। तो अब हम इसके वोल्टेज को मज़ीद बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसके आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहते हैं कि नहीं। अब नोट कीजिएगा कि इसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं जो कि मीटर पे शो हो रहे हैं वो 10 वोल्ट से बढ़ेंगे नहीं, उसी रेंज के अंदर रहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर है उस पर बात करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं या अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए इंशाल्लाह मज़ीद भी इस तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा। इस मकसद के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।